नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। देवबंद में प्रशासन की नाक नीचे सरेआम अवैध कॉलोनी काटने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि देवबंद में भूमाफियाओं ने न केवल जमीन पर कब्जा किया बल्कि नोटरी के आधार पर जमीन ही बेच डाली। बताते चले कि देवबंद में कई स्थानों पर बिना नक्शे पास कराए ही भूमाफिया अवैध निर्माण कर रहे हैं। दरअसल देवबंद में भूमाफियाओं ने एक जमीन पर कब्जा कर उसको बेच दिया। जानकारी मिलते ही दुबई से लौटे पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार भी लगाई। बता दें कि गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर झड़प भी हुई थी, जिसके बाद एसएसपी ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अगर बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में भी लगभग 400 अवैध कॉलोनियां काटी गई है, जिसकी शिकायत सहारनपुर मंडलायुक्त के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कराई गई थी। पुराना कलसिया रोड पर भी अभी आधा दर्जन राइस मिल ने कॉलोनियां काटी है और सड़कों का निर्माण भी कराया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर सहारनपुर विकास प्राधिकरण कब जागेगा। क्या मामला? ये देवबंद में बेरियान कॉलोनी पड़ती है एक। इसमें हमारे पिताजी के नाम ज़मीन है और वो ज़मीन हमारे चाचा हाजी नवाब ने अवैध तरीके से नोटरी करके ज़मीन बेच दी है और हम वहाँ पर गए तो हमारे साथ गाली गलौज की जा रही है और हमारे साथ अभी हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। चौकी जमीन जिसका जो निर्माण है वो अवैध हुआ, सब अवैध निर्माण है। पूरी कॉलोनी पास नहीं है, नोटरी पे पूरी कॉलोनी बिकी हुई है। अवैध कॉलोनी है वो। फोटो चिपका के पापा के फर्जी साइन करके तब जमीन बेची हुई है। गुंठा किसी का नहीं है। अब हम वहाँ पर गए तो हाजी नवाब भी आए और उनका लड़का नवाब आया और बदमाशी दिखा रहे हैं और बोलते हैं कि इन पे केस करो, झूठे आरोप लगाओ। उन लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, जिनको बेची हुई है। और वहाँ पे हम जाते हैं तो उनके साथ जी बेरियों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो उनको भड़का के उनसे बदमाशी कराते हैं और बोलते हैं यहाँ पे इधर नहीं आओ, और बिल्कुल भी नहीं आने देते। और वो माफिया है जो हमारा चाचा है, इसने बहुत भूमि ऐसे ही टैक्स से बचने के लिए और स्टाम्प लगाने के लिए, सबसे बचने के लिए इसने सारे जितने भी हैं फर्जी तरीके से, सबकी साथ में किसी का कोई बेनामा नहीं, फर्जी तरीके से यही किया हुआ है इसने। कब्जा ये इस तरह किया, हम 2013 से दुबई में हैं और बीच में जब हमको पता चला निर्माण चल रहा है इस पे, तो हमने इनसे बात की निर्माण कैसे चल रहा है। तो हमारे चाचा ने हमको ये बताया कि यहाँ पे जितनी भी हम दुकान और मकान बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उनका सबका रेंट आएगा और हमको फ़ायदा होगा। ये चीज़ हमको बोली गई और फिर बाद में इसने ये सब फर्जी तरीके से नोटरियाँ करके और फोटो चिपका के पूरी सेल कर दी। और अभी हम जाते हैं तो हमको धमकी देते हैं और तुम्हारा घर भी हमने हड़प लिया है। ये चाचा बोलता है, हमारा आसिफ भी बोलता है और ये नवाब भी बोलता है, बोलते हैं हमने तुम्हारा घर भी हड़प लिया है और ज़मीन भी हड़प ली है। और हमने एसएसपी के यहाँ भी शिकायत की है और सीओ के, हाँ, एसएसपी साहब के यहाँ भी और सीओ साहब के यहाँ पे भी और थाने में भी। और अभी बहुत सिलो चल रही है और वो हमको धमकी देते हैं हम हर जगह पैसा भरेंगे और तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। अभी हम सीओ साहब, सीएम साहब से, योगी आदित्यनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी कार्रवाई की जाए, पूरी मतलब जो ईमानदारी है उससे पूरा काम हुआ और इस पे पूरा बुलडोजर चलना चाहिए। पूरी कॉलोनी अवैध तरीके से है। सपा नेत्री सुमैया राणा ने भाजपा सरकार पर धर्म व जाति के नाम पर समाज में लकीर खींचने का आरोप लगाया है। जी हां, सहारनपुर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमैया राणा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार धर्म जाति की राजनीति कर समाज में एक लकीर खींचने का काम कर रही है, जिसका जवाब जनता 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में देने को तैयार है। अंबाला रोड स्थित सपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान सुमैया राणा ने भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। इस दौरान सुमैया राणा ने कहा कि देश में स्थिति अत्यधिक गंभीर बनी हुई है। लोक लुभावने वायदे करने वाली भाजपा सरकार आज तक भी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। ये कार्यक्रम का एक हिस्सा है, इसकी एक जिम्मेदारी मुझे भी दी गई है। यकीनी तौर पर 2024 का इलेक्शन करीब है और क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया में शामिल है, तो अब यूँ कहें कि इंडिया की जो अपनी नीतियां हैं, हम किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे,
किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर जन जन तक जाना, और ख़ासकर महिला चौपालों को, क्योंकि महिलाओं तक घर के अंदर तक दाखिल हो सकती हैं, उनके जाके जो महिलाओं की समस्याएं हैं ख़ास तौर पर उनको एकत्रित करना, उनको सुनना, उनको अपनी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या काम किए थे वो जन जन तक पहुंचाना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था और उसका हम तो 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह से देख रहे हैं कि कितने सीटें होंगी समाजवादी पार्टी? देखिए 2024 का जो चुनाव है और जिस तरीके से एक बड़ा समूह इंडिया तैयार हुआ है, इंडिया वर्सेस एनडीए की सरकार सब देख रहे हैं, सब भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं किस तरीके से मणिपुर जल रहा है, देश में स्त्रियों की पूजा होती है, उन स्त्रियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा हो, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा हो, महिलाओं का शोषण हो रहा हो, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई। ये सारी चीज़ें, मुद्दे इतने इकट्ठा हो गए हैं कि अब एक लकीर खिंच गई है कि जो देश के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं, वो एक तरफ हैं, वो इंडिया है, और लकीर की दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जनता का शोषण कर रही हैं, जिन्होंने नौकरी देने के झांसे दिए लोगों को, जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार की लिमिट क्रॉस की, जिन्होंने कानून और संविधान दोनों को ताक पे रखा, देश की अस्मिता और संप्रभुता के साथ मुस्तकिल मजाक किया और देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़राब करने का काम किया। उसके खिलाफ इंडिया की लड़ाई है और उसमें हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जनता का समर्थन मिलेगा, जनता का साथ मिलेगा, इसका पूरा यकीन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले तीसरे दिन भी संविदा कर्मचारियों की बहाली को लेकर कार्य बहिष्कार जारी रहा। गौरतलब है कि आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी अधिकारी ने विद्युत संविदा कर्मचारियों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास तक नहीं किया, जिसके कारण सभी विद्युत संविदा कर्मियों में भारी रोष बना हुआ है। कार्य बहिष्कार करने वाले विद्युत संविदा कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कार्य बहिष्कार में संगठन के प्रदेश महामंत्री रामभूल सैनी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल कुमार, जिलाध्यक्ष विपिन, मोहम्मद हसन, नितिन सैनी, ब्रजपाल, मुकीम, रजनीश, प्रवीण समेत लगभग 200 संविदा कर्मी शामिल रहे। मैं रामभूल सैनी सर, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश प्रदेश महामंत्री। हमारे साथ में हैं हमारे रियाज भाई जो हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, साथ में हमारे जिला प्रचार मंत्री नितिन सैनी जी हैं। आज जो हमारा ये कार्य बहिष्कार यहाँ पे चला हुआ है सर, आज इसे तीसरा दिन है। कल चूँकि रक्षाबंधन था, कल से पहले 29 और 30 तारीख में ये रहा है। हमारे जो 3 संविदा कर्मी सिटी सहारनपुर के किशनपुरा बिजली घर से हटा दिए गए थे, उनका अभी तक कोई समाधान सर नहीं हो पाया। हम अधीक्षण अभियंता महोदय संजीव कुमार जी के कार्यालय के बिल्कुल समक्ष बैठे हुए हैं। 3 दिन हो चुके, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने हमारे यहाँ बैठने का कारण नहीं पूछा, जबकि कई दिन पहले हम लोगों का नोटिस दिया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक हमारे बीच में कोई भी हमारा सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा कि हमारे बीच में पहुंच के जो भी हमारी समस्याएं थी उन समस्याओं से अवगत होते और हमारी समस्याओं का समाधान करते। अब आज हमारे यहाँ पे सिटी के साथ साथ हमारे देहात बिजली घरों के भी काफ़ी लड़के हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं, जो सिटी के साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हैं और कार्य बहिष्कार पे हैं। अगर नहीं मांग हो रही हो तो आप अगर हमारा ये जो समस्याएं उत्पन्न यहाँ पे हुई है, जो हमारे लड़के हटाए हुए हैं, अगर वे संविदा कर्मी दोबारा से नहीं रखे जाते तो ये कार्य बहिष्कार जब तक जारी रहेगा। उनके साथ साथ कुछ जगह देहात में भी यही समस्या उत्पन्न है, अधिकारियों के द्वारा बिना किसी कारण वहाँ पर जो है ना लड़के हमारे हटा के वहाँ नए संविदा कर्मी जो इस विभाग से बिल्कुल अनजान है, बहुत अच्छी मोटी रकम लेने के बावजूद वो रखे जा रहे हैं। अब ये मुद्दा अकेले यहाँ इन बिजली घरों के ही संविदा कर्मियों का नहीं है, ये मुद्दा पूरे जिले के बिजली घरों का होगा। वंदे मातरम मिशन द्वारा देश के रक्षकों के साथ रक्षाबंधन मनाया गया। वंदे मातरम मिशन ने हटके अंदाज में त्योहार मनाते हुए भारतीय सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। विजयकांत चौहान उर्फ भगत सिंह जूनियर, संस्थापक वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के नेतृत्व में भारतीय सेना के जाबाज वीर सैनिकों को वंदे मातरम मिशन के स्वयंसेवकों व मातृशक्ति वीरांगना बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र रक्षा एवं शहीदों के सपने का अखंड भारत, समृद्ध भारत, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद मुक्त भारत बनाने का संकल्प कराया गया। इस दौरान वंदे मातरम मिशन द्वारा सैनिकों की 7 परिक्रमा कर
77 दीपक जलाकर पूजा आरती व फूलों की बरसात के साथ रिमाउंट डिपो में सम्मानित किया गया। इस दौरान रिमाउंट डिपो क्षेत्र भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद आदि जय घोष से गूंज उठा। विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट, आज परम सौभाग्य से हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रिमांड डिपो के आदरणीय कर्नल राकेश शर्मा जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व, उनके सानिध्य में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रक्षाबंधन का इस रिमांड डिपो की टीम के साथ हुआ। मैं समस्त जितने हमारे भारतीय जवान हैं इनके चरणों में नमन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सदैव स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु रहें। आपकी वजह से भारत माता और भारत की ये नौजवान खुली हवा में साथ ले रहे हैं। आप बॉर्डर पे लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उसी के कारण आप अपने देश में अपने परिवार को चला पाते हैं। मैं पुनः इस देश के नागरिक की ओर से, भारत माता की ओर से, वंदे मातरम मिशन की ओर से, गौ माता की इस ट्रस्ट की ओर से, समस्त मातृशक्ति की ओर से आप सभी को सैल्यूट करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ और आप सभी को आज रक्षाबंधन के पावन ऐतिहासिक पर्व शुभकामनाएं देता हूँ। आपके परिवार के लोग बहुत दूर रहते हैं, आप उनसे मिल नहीं पाते, हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं हर वर्ष हम आपकी सेवा में लगे रहें, आप हमें आशीर्वाद दें, हम भी ऐसे निरंतर आपकी सेवा में जागरूक रहें। और भी हम सभी जो बहनें हमारी आई अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग संस्थाओं से, जिन्होंने आके सभी सैनिकों को राखी बांधी, हम उनके दिल से आभारी हैं। आपका ये प्रोत्साहन हमें और मजबूती से देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, रक्षाबंधन में हम रिमांड डिपो पे हैं। हमारे ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयकांत चौहान, जिनको जूनियर भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, तो उनका प्रेरणा ये है कि जो हमारे फौजी भाई हमारे देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं, हम सब भारतवासियों का कर्तव्य बनता है जो अपनी माँ बहनों परिवार को छोड़ें, तो हम सब माँ बहनें मिलकर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दें और हमारी उम्र भी इन फौजी भाइयों को लग जाए। हमारी ये है, हमारे दिल से प्रेरणा है और ये हमेशा इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन भाइयों को। सिद्धपीठ स्वामी तुरानंद सत्संग सेवा आश्रम कृष्णा नगर मंडी समिति रोड स्थित आश्रम पर श्री श्री 1008 स्वामी तुरानंद महाराज का 148वां अवतरण दिवस बड़ी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ हर्षोल्लास पूर्वक श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम में पंडित दीपक अग्निहोत्री द्वारा रामचरितमानस पाठ व हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं पर अपनी अमृत वर्षा करते हुए गद्दीनशील स्वामी विवेकानंद गिरी महाराज ने कहा कि भगवान ने सृष्टि रचकर केवल मानव को ही कर्म योनि दी है, बाकी सारी की सारी योनियों को भोग योनि दी गई है। कुछ पाने के लिए केवल अच्छा इरादा काफी नहीं, मेहनती और अभ्यासी होना अनिवार्य है। कार्यक्रम में नगर के कई वरिष्ठ तथा गणमान्य नागरिकों के अलावा दूर दराज से आई संगत ने गद्दीनशील महाराज जी से आशीर्वाद लिया। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अपर अभियंता रंजन मिश्रा द्वारा ग्राम शेखपुरा क्षेत्र से हुई चोरी के संबंध में दी गई लिखित तहरीर के आधार पर घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार विद्युत तार चोरी करने वाले वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त आजाद व जुल्फिकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग नशे में थे, जिस कारण हमने इंदिरा कॉलोनी के पीछे जंगल से बिजली का तार बेचने के लिए चोरी किया था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।